रमेश जी, जैसे आप बीच में भी आलोचना आप कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे, विधायक जी गौर नहीं कर रहे, वहीं पे विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया हरियाणा में एक तरह सरकार द्वारा। क्या मानेंगे आप, विधायक जी को काम को देखते हुए या किस चीज को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया? सर्वश्रेष्ठ विधायक जो चुने गए हैं तो किस आधार, क्या आधार बनाया गया वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हालात बरवाला की कुछ और है। ये तो निजी रूप से आप सारे बरवाला के अंदर सर्वे भी कराए होगे, सारी चीजें आपने देख भी ली। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उधर रमेश बैटरी वाले जी वो भी कॉलोनाइजर है, कॉलोनियां काटते हैं, विधायक जी भी कॉलोनाइजर है, कॉलोनियां काटते हैं, कॉलोनियां काट काट के छोड़ दिए, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की बात आती है बीच में अप्रूव करने की, लेकिन जितने कॉलोनियां पहले हैं उनसे ज्यादा कॉलोनियां फिलहाल अब कट रही हैं। क्या अंदर खाते मिली भगत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आप चीजें समझ रहे हो वो चीजें अलग है। अनअप्रूव्ड का हमारा इससे बात नहीं है। कई बार ना बात होती है, वार्ड में कहीं जाते थे, वो लोग कहते हैं कि ये तो जी विधायक जी की कॉलोनी है, कि लोग ना डरते हैं, शिकायत कर बोला ये तो जोगीराम जी की कॉलोनी काटी हुई है, ये रमेश बैटरी वाले की, ये मार्केट रमेश बैटरी वाले का। मतलब जो वहाँ दिक्कतें समस्या है, लेकिन उसके बावजूद ही दबी जबान में लोग बोलते तो हैं, उस पर आप गौर क्यों नहीं कर? चलो व्यवसाय आपने चलाना है, कॉलोनी आपने काट दी, दुकान आप बना रहे हैं, मार्केट आप काटो, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें वो तो आप लोगों को देना चाहिए ना। देखिए, आप पहले नंबर तो आरोप गलत लगा रहे हैं। मैं जिस विषय को लेकर के मैं आपकी बात भी पूरी करूंगा। विधायक जी गौर नहीं कर रहे, सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा उनको मिल गया। 3 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार जिले में थे, बरवाला हल्के के गांव में भी, मिर्जापुर में भी रहे और उसके बाद बेवलपुर में भी वो आए। आपने प्रयास भी नहीं किया कि कुछ लोगों को लेकर जाऊं, कुछ पार्षदों को लेकर जाऊं जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनको अप्रूव करने के लिए मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाए, क्योंकि विधायक जी तो सुन नहीं रहे। आपने प्रयास किया, आप मुलाकात आपने की है? मैं आपको खुद दिखाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम मांग पत्र दे के आए हैं अपना, और उसके अंदर हमारी मुख्य मांग यही थी कि अनऑथोराइज जो एरिया आपने घोषित किया है उसको ऑथोराइज किया जाए। मेरे ख्याल कहीं ना कहीं अगर विधायक जी ये सारा जोर लगाते, इस पे अगर काम करते इन मुद्दों को लेकर, तो ये सोल्व आउट हो जाता। विधायक जी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो तो वही जाने क्यों नहीं दिखा रहे। तो विधायक जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे कि हाँ विधायक जी ने काम नहीं किया, विधायक लोगों की सुनते नहीं है? आपने तो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं आ रही है सामने? देखिए, जनता तो आप रोड पे एक बार ही जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रोड पे जाओगे, लेकिन मैं उन पे सवाल ये उठा रहा हूँ कि वो प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके आगे जब बरवाला सारा शहर दुखी है अनऑथोराइज के मुद्दे को लेकर, तो उनको आवाज नहीं उठाई उन्होंने, तो ये गलत किया। न्याय हुआ कि नहीं हुआ? अब माननीय मुख्यमंत्री जब बेवलपुर भी आए हैं तो तब भी हम वहाँ गए हुए थे, तो माननीय विधायक जी ने वहाँ बेवलपुर गाँव के लिए कुछ मांग रखी थी और MP साहब ने मेरे ख्याल राजली गाँव के लिए मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने शहर के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। जबकि मैं बरवाला शहर से प्रतिनिधित्व करते हुए मौके पे गया हुआ था, तो उनका फर्ज बनता था भी अपनी जो डिमांडें हैं वो आप मुख्यमंत्री को दो, मैं दिलाता हूँ, मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलिए। दोनों बात मत करो। एक तरफ तो आप कहते हैं विधायक जी काम नहीं कर रहे, विधायक जी दिलचस्पी नहीं ले रहे पुराना शहर को बसाने के लिए, पुराना शहर में अनअप्रूव्ड जगह है उसको अप्रूव कराने के लिए, वहीं आप कह रहे हो विधायक जी भी काम कर रहे हैं। दोनों नहीं, एक में आप पड़े रहो कि हाँ विकास नहीं हो रहा, तो आपको नहीं हो रहा, विधायक जी काम कराना नहीं चाहते, उनकी मंशा नहीं है शहर का विकास कराने। मैं आप बताओ, मैं आप जो सड़क का काम जो चल रहा है मैं उसको कैसे नकार दूं? आप जो चीजें हो रही हैं उसको नकार नहीं सकता मैं। ये जहाँ विधायक जी की गलती है मैं वो कहूंगा यहाँ गलती है, और जहाँ नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं मैं ये कह दूं ये सारा एक जो सिस्टम खराब हुआ हमारा बरवाले का सीवरेज की व्यवस्था को लेकर हुआ। और मैं ये कह दूं सही मायने में तो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तो विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद किया है बरवाला शहर के, मतलब विकास के नाम पर आप देखेंगे हर जगह खुदाई करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग हैं बरवाला में और हमारे साथ है नगर पालिका चेयरपर्सन रमेश बैटरी वाला। बरवाला के विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए वो, और बात करें तो बरवाला के क्षेत्र के विकास की, वहीं पर बहुत बार बात हुई है रमेश बैटरी वाले जी से, कहते हैं कि बरवाला को सारा चारों तरफ से खोद कर रख दिया, विकास नहीं हो रहे। वहीं पर हरियाणा सरकार सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी जोगीराम सिंह को देती है। तो हम बात करेंगे आज विशेष तौर से उसी बात पे, जहां बरवाला का हल्के के विकास की बात करें तो आलोचना कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब उनको मिलता है, ऐसा क्या कारण है? और 3 दिवसीय दौरा हिसार जिले में था मुख्यमंत्री का, उसी बीच अगर बात करें मार्केट के लोग डिप्टी CM दूषण चौटाला जी के पास तो पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर कि शहर को खोद दिया जी, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आए कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार वहां नहीं पहुंचा कि अपने समस्याओं को लेकर। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार जी। रमेश जी, जैसे आप बीच में भी आलोचना आप कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे, विधायक जी गौर नहीं
कर रहे, वहीं पे विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया हरियाणा में एक तरह सरकार द्वारा। क्या मानेंगे आप, विधायक जी को काम को देखते हुए या किस चीज को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया? देखिए, प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो हमारी विधानसभा है। जी। अगर उसकी कमेटी ने विधायक जी को चुना है सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में, तो उसके ऊपर, निर्णय के ऊपर तो हम क्या सवाल उठाएं। जी। लेकिन जमीनी हकीकत जो आप देख सकते हो बरवाड़ा शहर की है, चाहे आप पूरा कहीं भी घूमिए तो वो हालत आपको बता दी कि सर्वश्रेष्ठ विधायक जो चुने गए हैं वे किस आधार, क्या आधार बनाया गया, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हालात बरवाला की कुछ और है। ये तो निजी रूप से आप सारे बरवाला के अंदर सर्वे भी कराए होंगे, सारी चीजें आपने देख भी ली। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, बरवाला की जनता के साथ अन्याय बढ़ा हुआ है, धोखा हुआ है। अब की बार जैसे हमें बड़ी उम्मीद थी कि बरवाड़ा शहर के लगभग 75% आबादी है जो अनअप्रूव्ड एरिया कर दिए गए हैं, लेकिन उस जो सवाल विधायक जी को उठाना चाहिए था, विधानसभा जो सबसे बड़ी पंचायत है प्रदेश की, उसके अंदर विधायक जी ने अप्रूव्ड के मामले, अनअप्रूव्ड के मामले को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। आज बरवाड़ा का जो विकास काफी हद तक, काफी एरिया में जो ठप है, वो एक विशेष कारण रहा है और आम जनता इससे बड़ा त्रस्त है। आप देख रहे हो कि काफी दिखते, हमने भी सभी, चाहे नगर पालिका के अंदर 19 पार्षद और समेत मेरे पीछे इसी बात को लेकर स्ट्राइक पे भी बैठे थे, भी अनअप्रूव्ड वार्ड कर दिए गए, अप्रूव्ड कर दिए जाएं। और मैंने स्वयं भी विधायक जी को कहा था कि आप ये सवाल विधानसभा में करिए, और मैंने लिखा भी था लेटर। तो लेटर लिखने के बावजूद विधायक जी ने अनअप्रूव्ड वाला सवाल नहीं उठाया। हो सकता है इसी बात को लेकर के उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक चुन दिया गया हो। जैसे कि आप जैसे विधायक जी की आलोचना कर रहे हैं, उसी बीच की अगर बात करें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उधर रमेश बैटरी वाले जी वो भी कॉलोनाइजर है, कॉलोनियां काटते हैं, विधायक जी भी कॉलोनाइजर है, कॉलोनियां काटते हैं, कॉलोनियां काट काट के छोड़ दिए, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की बात आती है बीच में अप्रूव करने की। लेकिन जितने कॉलोनियां पहले हैं उनसे ज्यादा अब कॉलोनियां फिलहाल अब कट रही हैं। क्या अंदर खाते मिली भगत है अपने व्यवसाय चलाने के लिए, या क्या कुछ है कि एक तरफ से आप सवाल खड़े कर रहे हो विधायक जी जो कॉलोनी बसी है उनको अनअप्रूव्ड कर रहे हैं, अप्रूव्ड के लिए प्रयास नहीं कर रहे, क्या मामला है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आप चीजें समझ रहे हो वो चीजें अलग है। अनअप्रूव्ड का हमारा इससे बात नहीं है। अनअप्रूव्ड का हमारा है क्या, बरवाला जब बसा हुआ था, हम तो, मैं 47 साल का, 48 साल का मैं हो गया, तो तब से हम देख रहे हैं। मैं जहाँ पैदा हुआ वो जगह, हमें बाद में पता चला कि जहाँ हम पैदा हुए ये जगह ना नगर पालिका की, यानी पुराने समय पंचायत के समय पंचायत की होती थी, पता नहीं उस समय मुरब्बाबंदी हुई, उससे लोग पहले के यहाँ बैठे हुए थे, वो तो ना तो लाल डोरे में शामिल हुई और वो मलकियत है आज भी पंचायत की बोल रही है। तो इस तरह की आबादी हमारी 75% बरवाला शहर की है। तो आबादी आज वो बैठे, हम उस उसको अप्रूव करने के लिए कह रहे हैं। पीछे लगभग मैं ये कह दूं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे तो ये पता है कि तब से विकास कार्य उससे भी पहले होते आ रहे थे। गलियां भी बन रही थी और सीवर की लाइनें, पानी की लाइनें, लाइट, पानी, सब कुछ चीज़ें मिली हुई थी। लेकिन वर्ष 2021 के बाद एक नोटिफिकेशन कह लें, जैसे पोर्टल का काम शुरू हुआ, ये जो हमारी आईडी बनती है, प्रॉपर्टी आईडी, उसके ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि अनअप्रूव्ड क्षेत्र है, और अधिकारियों ने इस पे सवाल उठाते हुए वहाँ विकास कार्य बंद कर दिए। कई बार ना बात होती है, वार्ड में कहीं जाते थे, वो लोग कहते हैं कि ये तो जी विधायक जी की कॉलोनी है। नहीं, कि लोग ना डरते हैं, शिकायत कर, बोला ये तो जोगीराम जी की कॉलोनी काटी हुई है, ये रमेश बैटरी वाले की, ये मार्केट रमेश बैटरी वाले का। मतलब जो वहां दिक्कतें, समस्या है, लेकिन उसके बावजूद ही दबी जबान में लोग बोलते तो है। उस पर आप गौर क्यों नहीं कर, चलो व्यवसाय आपने चलाना है, कॉलोनी आपने काट दी, दुकान आप बना रहे हैं, मार्केट आप काटो, लेकिन वहां पे मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें वो तो आप लोगों को देना चाहिए ना। देखिए, आप पहले नंबर तो आरोपी गलत लगा रहे हैं। मैं जिस विषय को लेकर के, मैं आपकी बात भी पूरी करूंगा, हम उसको अप्रूव करने के लिए कह रहे थे जो पुराने समय से काबिज हैं उसको। और हमने, अब ये देखिए, बताओ, इतने साल हो गए, वहाँ आबादी आबाद हुए, सारी चीजें हो रही थी, आज नहीं होंगे। तो जो पूरे हल्के के मालिक हैं वो तो माननीय विधायक श्री जोगीराम सियाग जी हैं। तो और वो जो विधानसभा में जो आवाज उठाते, उनकी आवाज ऊपर तक जाती तो हमारा सोल्यूशन हो जाता और ये अनअप्रूव्ड क्षेत्र को अप्रूव कर दिया जाता। जहाँ तक अवैध कॉलोनियों की बात है, आप बताइए, बरवाड़ा के अंदर पुराने समय से ही आप आबादी का क्षेत्र देखेंगे तो एक लगभग 6-7 किलो के अंदर ही था आबादी का क्षेत्र। आज बरवाला का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, वो कहीं ना कहीं सेक्टर सरकार ने नहीं काटे, सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी, भी सेक्टर वगैरह कट जाते कि आबादी जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है तो उस प्रकार से उनको अगर सुविधाएं मिलती, सेक्टर कट जाते तो आबाद हो जाते। अब क्या करते हैं लोग, है ना, जैसे 600 गज, 800 गज, 1000 गज इकट्ठी जगह ले ली, वो विस्तार कर करके वो बैठते गए। 2 भाई हैं, 2 के बेटे आगे हो गए, 4 हो गए, 4 की जगह 6 हो गई, इस प्रकार से विस्तार वो जगह के करते रहे।
वो अनअप्रूव्ड में रहेगी। और अब अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियां कटी हैं तो सरकार काटती तो ऐसी नौबत ना आती। हमने तो जो प्रस्ताव भेजे हैं उन अनऑथोराइज कॉलोनियों को अप्रूव करने के, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का हक बनता है, उसको मिलनी चाहिए। चलो, आपने ये बात की मूलभूत सुविधा हर नागरिक को मिलना चाहिए, उसी बात की अगर बात करें, विधायक जी गौर नहीं कर रहे, सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा उनको मिल गया। 3 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार जिले में थे, बरवाला हल्के के गांव में भी, मिर्जापुर में भी रहे और उसके बाद बेवलपुर में भी वो आए। आपने प्रयास भी नहीं किया कि कुछ लोगों को लेकर जाऊं, कुछ पार्षदों को लेकर जाऊं जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनको अप्रूव करने के लिए मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाए, क्योंकि विधायक जी तो सुन नहीं रहे। आपने प्रयास किया, आप मुलाकात आपने की है? मैं आपको खुद दिखाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम मांग पत्र दे के आए हैं अपना, और उसके अंदर हमारी मुख्य मांग यही थी कि अनऑथोराइज जो एरिया आपने घोषित किया है उसको ऑथोराइज किया जाए। मैं आपको, आप पढ़ के भी देख सकते हैं, ये मैं दे चुका हूँ मुख्यमंत्री जी को, कल भी दे के आया हूँ, और उससे पहले मैंने बेबलपुर भी दिया, और कुछ पार्षद भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया फिर उन्होंने, क्या कहा मुख्यमंत्री जी का आश्वासन क्या था, क्या करेंगे? देखिए, बेबलपुर में जो प्रोग्राम था उस समय तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिए नहीं, अधिकारियों ने जो मांग पत्र थे या जो किसी की संबंधित शिकायत थी वो अधिकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ गया था जल्दी, तो इस वजह से दिक्कत आ गई। मतलब एक चेयरमैन का लेटर भी अधिकारियों को सौंप कर आना पड़ा, मतलब एक चेयरमैन नुमाइंदे हैं आप, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, आप स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात बिना करे अधिकारी को लेटर पकड़ा के आ गया। सुनिए, उसकी कसर हमने कल निकाल दी। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गुराना गांव में आए हुए थे, तो वहाँ एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी के हाथ में अपना मांग पत्र सौंप आया हूँ। तो मुख्यमंत्री का आश्वासन क्या था? मांग पत्र आपने 2 बार अधिकारियों को भी दे दिया आपने और मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया, तो क्या लगता है रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नतीजा क्या निकल के आएगा, उस पर विधायक जी की मोहर लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, मांग पत्र तो मैंने अनेकों बार सौंपा है। मेरे ख्याल कहीं ना कहीं अगर विधायक जी ये सारा जोर लगाते, इस पे अगर काम करते इन मुद्दों को लेकर, तो ये सोल्व आउट हो जाता। विधायक जी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो तो वही जाने क्यों नहीं दिखा रहे। तो विधायक जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे कि हाँ विधायक जी ने काम नहीं किया, विधायक लोगों की सुनते नहीं है? आपने तो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं आ रही है सामने? देखिए, जनता तो आप रोड पे एक बार ही जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रोड पे जाओगे, गलियों में जाओगे या पूरे हलकों में जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लोग विरोध करें, मैं विरोध एक ये नहीं कर रहा भाई जोगीराम सियाग जी का इस प्रकार से विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन पे सवाल ये उठा रहा हूँ कि वो प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके आगे जब बरवाला सारा शहर दुखी है अनऑथोराइज के मुद्दे को लेकर, तो उनको आवाज नहीं उठाई उन्होंने, तो ये गलत किया। न्याय हुआ कि नहीं हुआ? अब माननीय मुख्यमंत्री जब बेवलपुर भी आए हैं तो तब भी हम वहाँ गए हुए थे, तो माननीय विधायक जी ने वहाँ बेवलपुर गाँव के लिए कुछ मांग रखी थी, और MP साहब ने मेरे ख्याल राजली गाँव के लिए मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने शहर के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि मैं बरवाला शहर से प्रतिनिधित्व करते हुए मौके पे गया हुआ था। तो उनका फर्ज बनता था भाई अपनी जो डिमांडें हैं वो आप मुख्यमंत्री को दो, मैं दिलाता हूँ, मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलिए। पिछली बार की अगर बात करें, हिसार में बहुत सारे व्यापारी पहुंचे थे डिप्टी CM दूषण चौटाला जी से मिलने के लिए, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए तो व्यापारी क्यों एकत्रित नहीं हुए कि हाँ बरवाला है, इस तरह के हालात है, लंबा समय हो गया, तकलीफ है, व्यापार ठप हो रहा है, वो लेकर एक मेमोरेंडम दे या काफी संख्या में लोग हो तो मुख्यमंत्री को भी लगेगा कि वाकई में लोग दुखी हैं, अगर मुलाकात करते तो क्यों नहीं गए? क्या ऐसा रहा कि प्रयास क्यों नहीं किया इन लोगों ने? देखिए, मैं ये बता दूं, अब जो टाइम खराब था वो शहर का निकल चुका है। अब आप सड़क का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया, आप CSC रोड देख रहे हो, उसका भी काम स्टार्ट हुआ है। तो ये काम जब शुरू हो गया तो ठेकेदार के पास 1 वर्ष का समय है, 1 साल के दौरान ठेकेदार को वो काम पूरा करके देना है। उसमें उसको 2 महीने हो चुके हैं। उससे पहले ठेकेदार के ऊपर देखो यही कहा जा सकता है स्पीड से काम करें, रिक्वेस्ट भी करी जा सकती है, लेकिन नियम अनुसार जो उसके पास समय है तो वो सब लोगों को पता लग चुका है इतना समय अब लगेगा। लेकिन प्रयास ये रहते हैं, विधायक जी भी इस मामले में प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कौन चाहेगा? आप दोनों बात मत करो, एक तरफ तो आप कहते हैं विधायक जी काम नहीं कर रहे, विधायक जी दिलचस्पी नहीं ले रहे पुराना शहर को बसाने के लिए, पुराना शहर में अनअप्रूव्ड जगह है उसको अप्रूव कराने के लिए, वहीं आप कह रहे हो विधायक जी भी काम कर रहे हैं। दोनों ने एक में आप पड़े रहो कि हाँ विकास नहीं हो रहा, तो आपको नहीं हो रहा, विधायक जी काम कराना नहीं चाहते, उनकी मंशा नहीं है शहर का विकास कराने। मैं आप बताओ, मैं आप जो सड़क का काम जो चल रहा है मैं उसको कैसे नकार दूं? आप जो चीजें हो रही हैं उसको नकार नहीं सकता मैं। ये जहाँ विधायक जी की गलती है मैं वो कहूंगा यहाँ गलती है, और जहाँ नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं मैं ये कह दूं ये सारा एक जो सिस्टम खराब हुआ हमारा बरवाले का सीवरेज की व्यवस्था को लेकर हुआ, जो इसका सारा जो लेट होने का जो श्रेय है ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को विधायक जी देख रहे हैं। उस समय जल्दी करी जानी चाहिए थी। आज तो ट्रैक पे आ गया काम,
और मैं ये कह दूं सही मायने में तो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तो विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद किया है बरवाला शहर की, मतलब विकास के नाम पर आप देखेंगे हर जगह खुदाई करी। कोई भी ऐसा शहर नहीं आपको मिलेगा जहां मेन लाइन कभी सीवरेज की जाम हुई हो। बरवाला शहर एक ऐसा है जो 15-17 साल के अंदर सीवरेज व्यवस्था लाइन जाम हो गई और उसको चेंज करना पड़ा। अगर ये चेंज करनी पड़ी है, इसके कारण भी मैं बता देता हूँ। 3 वर्ष तक कुछ व्यक्ति, मैं ये कह दूं कहीं मिले हुए सत्ता के साथ कह सकते हैं, या कहीं विधायक जी को सब पता है कौन लोग था जिनके पास सीवरेज सफाई करने के लिए ठेके थे। हर साल जैसे क्या होता है, जब बरसाती सीजन जब आता है तो उसको सफाई करने के लिए टेंडर दिए जाते हैं, सीवरेज की व्यवस्था ठीक, बारिश आए तो ठीक रहे, लेकिन वो सफाइयाँ नहीं कराई गई। वो लाइनें सिल्ड अप होगी, जब सिल्ड जम जाती है फिर उसके बाद वो किसी भी तरह से साफ नहीं हुई। इससे सीधे तौर से ये हो गया, सफाई ना करने के कारण वो सीवरेज व्यवस्था जाम होगी, वो फ्लो। अब विधायक जी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर चुनाव से पहले पहले ये शहर का सारा रोड बन जाएगा। आपको लगता है तब तक चुनाव से पहले पहले सारा का सारा एक तरह से व्यवस्था बन जाएगी और सड़क पूरी तरह से बन जाएंगी? देखिए, इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो सारी चीज हो जाएंगी। हम खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, सभी पार्षद भी इस चीज को लेकर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। बड़ा लेट हो गया, हमें तो गलियों में जाना मुश्किल हो गया, सड़कों में। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने ये भी गिनवाते हैं कि जो शमशान घाट वाला रोड था बहुत बुरा हाल था, उसको मैंने बनवाया। उधर से उसके साथ में ही वो एक एरिया जाता है गांव की तरफ, वो जो आपका बस स्टैंड है, कौन सा वो है, दौलतपुर वाला रोड, वहां पे मैं, वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया मैंने उसको व्यवस्थित बना दिया। हिसार से हम लोग आते थे, एंट्री करते, बस स्टैंड तक लगभग सड़क अच्छी बन गई है। बोला ये टुकड़ा रह गया, ये भी जल्दी बन जाएगा। वो श्रेय लेने की कोशिश भी करते हैं एक तरह की, हाँ मैंने ये काम किया और बढ़िया काम किया। देखो, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखो ये जो दिक्कत शहर को आई है वो तो विधायक जी के भी सामने है। विधायक जी ने अगर उनको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को अगर आड़े हाथों लिया होता, उस समय सफाई व्यवस्था को देख रहे होते तो जीवरेज व्यवस्था जाम ना होती तो ये दिक्कत ना होती। तो एक चीज और मैं आपसे मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। अमृत योजना के तहत बहुत सारा बजट आया हुआ है, बहुत सारा पैसा आया हुआ है सरकार का, उस पर काम नहीं हो रहा। बहुत सारे झोड़ है जो व्यवस्था करना था, वहाँ ग्रीनरी बनानी थी, लोगों की सुविधा देना था, वो भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। उसमें क्या देरी है? टेंडर लग चुके हैं, नहीं लगे? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा आ गया सफाई के नाम से, घपला करके पैसे खा गए, इस तरह के लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन तथ्य क्या है नहीं पता। लेकिन हवा रूमर जो चल रहा है इस तरह के भी चल रही है। देखिए, आरोप लगाने वाले तो स्वतंत्र होते हैं, उनका हक बनता है। मैं ये कह दूं, बरवाला में सफाई के नाम पे अगर एक पैसा भी नगर पालिका से कभी निकला हो तो हर चीज का मैं कहता हूँ तुरंत इस्तीफा दे देंगे। एक पैसा भी कोई ये कह दे सफाई के नाम पे निकला, ये तो बनाई बातें होती हैं, अपने आप बनाते रहते हैं। जिनको कोई काम नहीं है वो कुछ दूसरे को प्रोटेक्ट करता रहता है और कुछ नहीं है। तो आप भी सोचते हैं कि मतलब एक चुनाव से पहले पहले काम हो, सुचारू व्यवस्था से काम चले, और आने वाले समय में भाजपा में आप भी हैं और भाजपा की सरकार है, तो आप सोचते हैं कि शहर में विकास जल्दी से जल्दी हो? बिल्कुल प्रयास है हमारे भी, जल्दी से जल्दी विकास कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ नगर पालिका से की ओर से सभी काम लाइन पे हैं। अभी हमने लगभग 5 करोड़ के टेंडर हम लगा चुके हैं, 5-6 करोड़ के टेंडर हमारे लग चुके हैं और खुल भी गए हैं। कुछ टेंडर कुछ खुलने रहते हैं, और इसी प्रकार से अभी भी 3-4 करोड़ के टेंडरों पे काम चल रहा है, वो भी लग जाएंगे। और एक पौंड के ऊपर भी काम चल रहा है। एक पौंड हमारा जो बसाव मार्केट के पास है, मेन रोड पे सैनी पौंड जिसको बोलते हैं, उसका भी सौंदर्यीकरण के काम के लिए एस्टिमेट बन रहा है। उसकी ड्राइंग आ गई है कि सरकार का जो नियम है, जो पौंड अथॉरिटी से के अनुसार ही उसका निर्माण करना पड़ता है। पौंड अथॉरिटी की तरफ से लेटर आ भी गया और डिजाइनिंग उसकी आ गई है। अब उसका एस्टिमेट बन रहा है, तो इसके बाद ये सारा काम सही हो जाएगा। जैसे वार्ड नंबर 12 की बात करें, वहाँ भी एक कॉलोनी है, उस साइड भी कहते हैं कि सीवरेज व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं है, सड़क भी है नहीं वहाँ पे चलने के लिए, लोगों को खेतों से अक्सर उसमें से जाना पड़ता है, बिजली की भी समस्या है, पीने की पानी की भी समस्या है। उसको किस तरह से ले रहे हैं? हालांकि 12 नंबर वार्ड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ ये समस्या है। मैं कहता हूँ अभी हरियाणा सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारी बरवाड़ा की लगभग 18 कॉलोनियाँ अनथोराइज के लिए गई थी, उसमें से 6 स्वीकृत होके आ गई हैं, यानी ठप्पा लग गया कि वहाँ विकास कार्य आरंभ हो जाएंगे। जैसे ही बजट आएगा काम शुरू हो जाएगा। तो ये अनऑथोराइज एरिया है काफी, उसके अंदर जो कॉलोनियाँ गई हैं अप्रूव्ड होने के लिए, उस कॉलोनियों के अंदर वो सारी कॉलोनियाँ शामिल हैं। जैसे ही अथोराइज हो जाएगी तो सारे काम ट्रैक पे होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पे संज्ञान ले रहे हैं। आपने देखा पीछे होती थी कॉलोनियाँ, 1 पास होगी, 2 होगी, 3 होगी, अब हमने 18 भेजी हैं और 6 पास हो गया आगे, और आगे पूरी की पूरी उस पर काम चल रहा है। आगे ऐसा तो नहीं हो गया कॉलोनाइजर जैसे आप हैं और सारे वो दौड़ जाएंगे कि हाँ कॉलोनी काटो भाई, पास होने लग रहा है समेटो,
हरियाणा को, मतलब जो भी एक तरह से जहाँ कॉलोनी काट रही है वहां पे कॉलोनी काटो और पैसे कमाओ। देखिए ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी मैं एफआईआर करा सकता हूँ। आप किन बिना पे कह रहे हैं मुझे कॉलोनी? लोग कह रहे हैं कि कॉलोनाइजर हैं आप लोग, जैसे व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के आप काम करते हैं, तो अब यही होता है ना कि प्रॉपर्टी डीलिंग में तो कहीं ना कहीं किसी के साथ वो तो है ही, पार्टनरशिप का अपना चलता रहता है। मार्केट आपने काटी हुई है, विधायक जी कॉलोनाइजर हैं ही पुराने। ये आप लोग कह रहे हो, आप कह रहे हो, आपने वही बात है, कहते हैं ना, पुरानी हमारी कहावत है कि मारते हुए की आप लाठी पकड़ सकते हो, बोलते हुए का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है ना। और मैं ये कह दूं, आज नॉर्मल तौर पे हमारे पार्षद भी है ना, कोई भी देखो एक गणमान्य व्यक्ति होता है, पार्षद को ये कह देता है कोई आके, यार फलाना प्लाट है यार, वो दिला यार, मैं आपको बीच में लेना चाहता हूँ, कहीं मेरे से धोखा ना हो जाए। इस प्रकार से मैं पार्षद था तो मुझे कह देते थे, आज मैं चेहरा तो आज भी मुझे कह देते हैं, यार वो प्लाट पड़ा है, मैंने देख रखा है यार इस तरह से, वो यार उसका बीच में आ जाओ, आप बैठ जाना खाली, ताकि हमारा विश्वास बना रहे, कोई दिक्कत ना आए। चलो एक सवाल, एक पर्सनल सवाल, आप एक पर्सनल सवाल है, एक पर्सनल सवाल है। आप बहुत अच्छे समाज सेवी थे, लोगों के दुख सुख में आप काम आते थे, जैसे कि आप एक तरह से पार्षद होते हुए भी लोग आपके विश्वास करके प्रॉपर्टी के लेन देन में भी आपको रखते थे, तो आपके ये कैसा मन में आया कि मैं समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ, वैसे कर ही रहे थे आप, तो चेयरमैन बन के मैं समाज सेवा कर पाऊंगा, ज्यादा था आपको कि हाँ चेयरमैन बनूंगा तो मैं ज्यादा समाज सेवा कर पाऊंगा? समाज सेवा तो मेरे ख्याल से दूर हट गया। नहीं, कौन कह रहा है आपको दूर? आज बरवाला शहर के अंदर मैं ये बता दूं, पिछले कितने वर्षों से चेयरमैन बने हैं, आप एक भी बता जी। आज मैं कहीं भी सुख दुख होता है हमेशा आगे रहता हूँ। और आज बरवाला के अंदर कोई चेयरमैन पीछे का आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, अगर पुरानी सब्जी मंडी के पास बैठा मिलेगा, या कहीं दुकानों में बैठा मिलेगा, या कहीं मार्केट में वो रमेश बैटरी वाला आम जनता के बीच में बैठा मिलता है। अन्य कोई आज तक चेयरमैन पब्लिक के बीच में नहीं रहा। मैं आज भी बैठता हूँ, आज भी सुख दुख में कहीं अगर समाज सेवा की जो जैसे भी मेरे से हेल्प हो सकती है आज भी करता हूँ। बताइए, मेरे सामने लाइए, कौन कहता है आज मैं नहीं जाता? चलो एक चीज और, अभी ना रूमर ये भी चल रहा है, चुनावी साल है, चुनावी साल में डायलॉग डिलीवरी भी बहुत होंगे, बहुत सारे दावा भी पेश करेंगे, वहीं पर नाम आपका भी आ रहा है कि रमेश बैटरी वाले के भी दिल में इच्छा है विधायक बनने की। नहीं, मेरे दिल में अभी कोई इच्छा नहीं है, मैं ये कह दूं। वो देखो, मैं ये वही कह रहा हूँ, वो उनकी अपनी सोच के साथ काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से अपना काम कर रहा हूँ। जो जनमत जनता ने 5 साल के लिए मुझे दिया है, मैं अपने शहर के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। और जब मैं अपने मतलब ये सोच लो, अपनी सोच के साथ मैं समझ लूंगा कि मैंने जनता की उम्मीदों पे मैं खरा उतरा हूँ और जनता मुझे कहेगी, इसके लिए अभी नहीं, मैं ये कह दूं, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। 5 साल में पूरे करूंगा विकास कार्य। अगर कर दिए मेरे हाथ से विकास कार्य, बरवाड़ा की एक खूबसूरत तस्वीर बनाने में सफल रहा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। धन्यवाद।